वेद व्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा। कंचित कालम अथावासीत् सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहन। कंचित कुछ दिनों तक, कालम समय, अथा इस प्रकार अवासीत रहते हुए सत्कृतः सम्मानित होने पर देववत् देवी व्यक्ति के समान सुखम सुविधाएं भ्रातु भाई का ज्येष्ठस्य बड़े भाई का श्रेयः कृत उनके प्रति अच्छाई करने के कारण सर्वेषां आप सबों का सुखम सुख आवहन संभव बनाया। अनुवाद। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहाँ पर रहते रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाक्यं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश गुरु वैष्णव भगवान् तिने स्मरणहय विघ्नविनाशननायासहय निजवाञ्छितपूरन्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। तो हमने देखा इस अध्याय के शुरुआत में कि 1 से 6 श्लोक विदुर जी का वापसी थी तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर के लिए। 7 से 13 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज स्वागत करते हैं विदुर जी का और आपस में दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होती है और फिर युधिष्ठिर महाराज बाद में कुछ प्रश्न पूछते हैं विदुर जी से, जिनका सबका उत्तर दिया, लेकिन विशेष जो उत्तर था वो नहीं दिया। यदुकुल का नाश हुआ वो जवाब विदुर जी ने नहीं दिया, क्योंकि उससे पांडव उसको सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ के बाकी सब जवाब दिए। अब आज का जो श्लोक है 14 से लेके 17वां श्लोक में विदुर जी का वहाँ पे आने का और वहाँ पे रुकने का क्या उद्देश्य था, उनके प्रति ये 4 श्लोक समर्पित हैं कि विदुर जी क्यों रुके वहाँ पे, इतने समय क्यों रुके, उनके रुकने के पीछे क्या कारण था और क्या उनका उद्देश्य था, ये 4 श्लोकों में हमें पता चलेगा। तो आज का श्लोक संख्या है 14। तो 14 में बताया है कंचित कालम अथावासीत् सत्कृतो देववत् सुखम। कंचित मतलब कुछ समय तक, कंचित मतलब कुछ और कालम मतलब समय तक। तो कंचित कालम का अर्थ हुआ, मृदंग क्लास आज कितनी बजे है? अभी बात कर लिया आप लोगों ने? आप लोग खुद बात कर लिया करिए ना, मैं कल नहीं था सूरत में, आप लोग ने बात करी नहीं क्या? अभी सुबह किया। सुबह कर ली? आ रहे हैं अभी 9 बजे। कंचित कालम, कंचित मतलब कुछ और कालम मतलब समय, कुछ समय तक। अथ मतलब इस प्रकार। अवासीत मतलब विदुर जी हस्तिनापुर में रहे।
कुछ समय तक इस प्रकार विदुर जी हस्तिनापुर में अवासित मतलब रहे। कैसे रहे? तो कह रहे हैं सत्कृतो, अच्छी तरह सम्मानित होने पर, सम्मानित होते हुए रहे। किस तरह सम्मानित हुए? तो कह रहे हैं देववत, जैसे देवताओं का सम्मान होता है ऐसे उनको सब चीज़ें दी गई। क्या दी गई? तो कह रहे हैं सुखम, सुखम मतलब सुविधाएं दी गई, है ना। तो इस प्रकार विदुर जी कुछ समय हस्तिनापुर में रहे और उनको सब प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी, उन्हें पूरा सम्मान दिया। किस तरह से दिया? जैसे एक दिव्य व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, एक देवता को सम्मान दिया जाता है, जैसे एक भगवान को सम्मान देना चाहिए, उस प्रकार का सम्मान उन्होंने किनको दिया? विदुर जी को, देववत, देवी व्यक्ति के समान। तो इस प्रकार से कुछ समय तक विदुर जी हस्तिनापुर में रहे। क्यों रहे? तो कह रहे हैं भ्रातुर ज्येष्ठस्य, भ्रातुर मतलब किस कारण से रहे? भाई। कौन से भाई? ज्येष्ठस्य, बड़े भाई। भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, श्रेयस्कृत मतलब उनके कल्याण करने के उद्देश्य से। क्यों रुके अपने भाई के यहाँ पे, बड़े भाई के यहाँ पे कुछ क्यों रुके? बचपन की बातें चर्चा करने के लिए या कैसे जवानी के दिन बिताए थे उसके लिए नहीं रुके। क्यों रुके वो? कैसे मैं अपने बड़े भाई का श्रेयस्कृत, श्रेय, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। तो श्रेय का अर्थ होता है कि उसका अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? अंततः, अंततः उसका क्या फाइनल, बिल्कुल आखिरी उसका क्या लाभ है, सबसे ऊंचा लाभ, ऊंचा समझ लीजिए। श्रेय का मतलब होता है सबसे ऊंचा हित, और प्रेय का अर्थ होता है तुरंत हित करने वाली चीज़ें, है ना। एक होता है अल्टीमेट बेनिफिट और एक होता है इमीडिएट बेनिफिट, समझ रहे हैं। एक तो हो गया तुरंत, जैसे मान लीजिए कि नरपत जी के कहीं नौकरी नहीं लग रही है, वैसे तो उनकी दुकान है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उनकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है तो मैं उनकी नौकरी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, तो ये श्रेय है या प्रेय है? श्रेय है, प्रेय है? हैं? पी फॉर प्रेयर, प्रेय है। प्रेय मतलब इनकी एक समस्या आई है और मुझे कुछ ना कुछ तुरंत रास्ता निकालना चाहिए कि भाई इनकी समस्या का समाधान हो, इसे बोलते हैं प्रेयर, है ना। और एक श्रेय होता है कि कोई व्यक्ति के पास से जाते हैं नौकरी के लिए, लेकिन वो व्यक्ति भगवान का भक्त है, तो ये सोचता है कि भाई नौकरी तो कभी ना कभी लग जाएगी, लेकिन मेन बात है भक्ति में कैसे लगे, है ना। कैसे ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकले, भगवान के धाम जाए, तो ये क्या हो गया? ये श्रेय हो गया, समझ रहे हैं। श्रेय और प्रेय का, जैसे 1922 में, आज से 102 साल पहले जब प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु से मिले, तो उनके गुरु ने उनको देखते ही, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें देखते ही कहा कि आप क्यों नहीं पाश्चात्य देशों में जाके अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया श्रील प्रभुपाद ने कि अभी हमारा देश पराधीन है, अभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, तो हम पराधीन हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि इस देश को कैसे आज़ाद किया जाए और तब हम लोगों को अपना संदेश सुनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण भावनामृत का संदेश का प्रचार इतना आवश्यक है कि ये देश की परतंत्रता पे आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है, समझ रहे हैं बात को। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आवश्यक कार्य क्या है? श्रेय, प्रेय नहीं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, ये श्रेय है, प्रेय है? हैं? प्रेय। लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, देश के लिए एक अच्छा काम किया, ये श्रेय है, प्रेय है? प्रेय। पी फॉर प्रेय, एस फॉर श्रेय। कौन कौन बोलते हैं ये प्रेय है और कौन कौन बोलते हैं श्रेय है? एस फॉर श्रेय, श्रेय है।
तो ये क्या है? ये प्रेय है, ये श्रेय नहीं है। आप समझ रहे हैं? श्रेय मतलब अल्टीमेट, भारत के लोगों का अल्टीमेट उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, ये प्रेय है। हाँ भाई चलो ठीक है, हम लोग आज़ाद नहीं है, ठीक है, प्रेय है। तो पूरी दुनिया अभी कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहती तो कौन सी फील्ड में कर रही है? प्रेय की फील्ड में। श्रेय की फील्ड में कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि अल्टीमेट चीज़ क्या है? विशेष रूप से भागवतम में क्या बताया है? श्रेय। क्या करना है? श्रेय। तो समझ रहे हैं श्रेय और प्रेय का अर्थ? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, भौतिक उदाहरण है। जैसे बच्चा, प्रभुपाद जी बार बार यह उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा दिन भर खेलना चाहता है, उसे खेलकूद बहुत पसंद है, लेकिन उनके माँ बाप जानते हैं कि खेलकूद पूरा करेगा तो पढ़ेगा कब, तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई में लगाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली श्रेय क्या है? पढ़ाना। मतलब एक उदाहरण है ये, ऐसे श्रेय पढ़ाना मतलब वो उस हिसाब से नहीं, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं। तो हमें इमीडिएट उस चीज़ में रिलीफ मिलता है, वो प्रेय है। लेकिन अल्टीमेट रिलीफ क्या है? क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम आज़ाद भी हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वापस जन्म नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है हम आज़ाद हो गए लेकिन हम जन्म तो लेंगे। अब हो सकता है हम अमेरिका में ले, भारत में ले, पाकिस्तान में ले, कहीं भी ले, मनुष्य योनि में, लेकिन जन्म तो लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा रिलीफ तो हुआ नहीं ना, अल्टीमेट बेनिफिट तो हमें नहीं पहुंचा ना। कुछ समय के लिए बेनिफिट पहुंच गया लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट नहीं पहुंचा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत। श्रेयस्कृत मतलब उनका कल्याण करने के लिए, है ना। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उनकी प्रेय की चिंता नहीं करी, क्योंकि प्रेय के हिसाब से देखा जाए कि उनको ज़्यादा दुख पहुँचाया, है ना। वो इतनी सुविधा में थे, वहाँ पे एक महल में बैठे थे, उनको वहाँ से निकाला, तो उन्होंने प्रेय नहीं सोचा, क्या सोचा? श्रेय सोचा। इसलिए समझना चाहिए, श्रेय और प्रेय बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समझने के लिए। तो हम जो प्रचार में जाते हैं, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनते हैं, अपमानित होते हैं और उनको कभी कभी हम भी ऊंचा बोलते हैं, तो ये हम अल्टीमेटली हमारे उद्देश्य में क्या है? हम उसका श्रेय करने जा रहे हैं, है ना। इसलिए अभी हमारी ऐसी भावना नहीं होगी। इसलिए हमें जब भी प्रचार में जाएं, हरि नाम में जाएं, तो हमें ये पहले ये सोच लें कि हम उसके कल्याण के लिए जा रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, कभी कभी हमारा उद्देश्य सही होता है लेकिन मोटिव गलत होता है। समझ रहे हैं? उद्देश्य क्या है? कल्याण करने का, लेकिन मोटिव क्या है? कि मैं खुश हो जाऊंगा इससे। इसलिए मैं खुश होने का मोटिव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति का बेनिफिट के लिए जा रहा हूँ। ये पहले हमें अंदर फिट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम बद्ध जीवात्मा ना, हर जगह हम अपने सुख को ही ढूंढते हैं। तो आध्यात्मिक कार्य में भी हम अपने सुख को ही ढूंढेंगे। इसलिए अच्छा है कि आध्यात्मिक कार्य करने से पहले हम एक डिटरमाइन कर ले कि मैं उस व्यक्ति के कल्याण के लिए जा रहा हूँ। इसलिए भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत। तो इस प्रकार विदुर जी ने अपने बड़े भाई के श्रेय करने के लिए वहाँ पे रुके। क्या खाली बड़े भाई के लिए किया? तो कह रहे नहीं, सर्वेशाम सुखम आवन। खाली बड़े भाई का कल्याण नहीं करा, सर्वेशाम, जो भी उस महल में थे उन सबको भी सुखम आवाहन, सुख पहुँचाया। ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खाली विदुर जी का, धृतराष्ट्र का कल्याण हुआ। विदुर जी के रहने से सबको तो सुख मिला ही मिला, लेकिन विशेष रूप से किसका कल्याण के लिए रुके थे? वो धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र के साथ सबको सुख मिला ही मिला। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि इस प्रकार देवी व्यक्ति के समान सुख सुविधाओं से सम्मानित होने पर बड़े भाई को श्रेय करने के लिए एवं सबों को सुख पहुंचाने के लिए कुछ समय तक विदुर जी हस्तिनापुर में रहे। ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार एक देवी व्यक्ति के समान सुविधाओं से सम्मानित होने पर विदुर जी बड़े भाई के कल्याण के लिए, श्रेय के लिए और बाकी अन्यों को सुख पहुंचाने के लिए कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे। ठीक है। अब इसमें श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खाली मेन एक लाइन की अनुवाद दिया है, श्रेयस्कृत। श्रेयस्कृत मतलब कल्याण करने वाले तत्वों का उपदेश दिया। क्या दोनों ने क्या मीनिंग बताया है? श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रेयस्कृत का मतलब ऐसी चीज़ें, कल्याण करने वाले तत्वों का उपदेश विदुर जी ने धृतराष्ट्र को दिया।
कि किस प्रकार मैं कौन सा उपदेश दूं जिससे इसका कल्याण होगा, उसे कहा गया है श्रेयस्कृत। तो एक एक शब्द हम समझ गए हैं। श्याम वल्लभी माता जी, आपके सुख के दिन जाने वाले हैं। वे सुख एक कोने में चले गए। अब कहाँ से सुनेंगे भागवतम क्लास, कहाँ से सुखम आवाहन, कहाँ से सुख मिलेगा। भौतिक जगत में ऐसा ही है, एक सुख प्राप्त करते तो उसके साथ एक दुख भी मिलता है। तो इन्होंने घर बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस ये है कि अब भागवतम क्लास है तो सही, दूर है थोड़ा, लेकिन ठीक है। भौतिक जगत में एक फैसिलिटी मिलती है तो उसके साथ एक इम्पेडिमेंट भी मिलता है, हैं? अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ पर्वत पाटे के भक्त रोज़ वहाँ जाते हैं, रामदेव जाते हैं भागवत क्लास सुनने, तो अगर वहाँ के भक्त यहाँ आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा उनको सुविधा होने पे देखते हैं। कब जा रहे हैं आप लोग? 4 अक्टूबर। तात्पर्य पढ़ते हैं। विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। अब ये किस पे बोल रहे हैं? देववत सुखम। ये जो पहला पैराग्राफ है कौन से शब्द पे है? देववत सुखम। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, कोई भी श्लोक के सब शब्दों पे उनके तात्पर्य रहते हैं। विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। स्वर्ग के निवासी मतलब देवताओं की तरह। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल्स, है ना। यहाँ के लोग के सदस्य वहाँ जा सकते थे, इनकी इतनी आध्यात्मिक चेतना इतनी ऊंची हुआ करती थी। और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। मतलब उसी शरीर में स्वर्ग लोक की यात्रा करना बहुत बड़ी बात है ना। यही शरीर में स्वर्ग लोक की यात्रा करना जीते जी बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद तो स्वर्गवासी हम लिख ही देते हैं, स्वर्गवासी स्वर्गीय लिख देते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन जीते जी स्वर्ग लोक में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अर्जुन ऐसे जाया करते थे स्वर्ग लोक, और वहाँ के लोग भी यहाँ युधिष्ठिर के पास आया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री है जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। मतलब नारद जी ऐसे स्पेस ट्रैवलर हैं कि एक झटके में भगवान के धाम से भौतिक जगत में आ सकते हैं, एक क्षण में कहीं भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के। नारद जी हैं, 4 कुमार हैं। क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी को पूरी तरह से स्पिरिचुअल बना दिया है। तो स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी कहीं भी तुरंत जा सकती है ना। ये स्पिरिट की पावर है। अभी आप देखिए, शरीर से हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर को अगर हमें आज अभी इस समय वेसु पहुंचाना है, वेसु में जहाँ इन्होंने घर लिया है, तो कितना टाइम लगेगा? अगर हम स्कूटर से जाएंगे, गाड़ी से, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। लेकिन मन की गति से जाए तो कितनी देर में पहुँचेंगे? एक क्षण में पहुंच सकते हैं। हमें अभी उस घर का स्मरण हो सकता है, उस घर का नाम तो स्वप्न भूमि, यहाँ तुरंत पहुंच सकते हैं। ये मन की गति है। और बुद्धि की गति कितनी तेज है? वो मन की गति से भी तेज है। और आत्मा की गति कितनी है? एक क्षण में हम आत्मा, मतलब समझिए आत्मा की इतनी स्पीड है कि एक क्षण में भौतिक जगत छोड़ के भगवान के धाम जा सकती है। तो ये स्पिरिट की स्पीड है, ये आत्मा की स्पीड है। तो नारद जी की शरीर ही पूरे आध्यात्मिक है, तो एक झटके में कहीं भी कहाँ पहुँच सकते हैं। उनको भौतिक शरीर का वो जो होता है ना, वो रुकावटें नहीं होती है ना। तो ऐसे समझना चाहिए हमें। अंतरिक्ष, नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। तो युधिष्ठिर महाराज की इतनी ऊंची स्थिति थी कि देवता आते जाते थे। जैसे हमारे यहाँ से मेहमान आते हैं ना, वेसु से हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमें लगता है वेसु से आए हैं। तो नारद युधिष्ठिर के पास कहाँ से मेहमान आते थे? स्वर्ग लोक से आते थे। ये स्थिति थी उनकी। कृष्ण स्वयं आते थे, यस, भगवान स्वयं आते थे, इसलिए देवता भी वहीं आते थे सब। संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही
विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। तो ये खाली पूरा पैराग्राफ किस वर्ड पे है? देववत् सुखम। अब देखिए, अब आगे कौन सा पैराग्राफ है? आगे है भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत। उस पे पूरा पैराग्राफ है, भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने बड़े भाई के कल्याण के लिए। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। मतलब महात्मा विदुर कितने सालों के बाद आ रहे थे? 35-36 सालों के बाद आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको वानप्रस्थ जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी या उनको मन किया कि चलो भाई थोड़ी देर में रिलैक्स करने आ जाऊं। ऐसा होता है ना, हम कभी प्रचार करने जाते भाई थोड़ी देर आराम कर लो, ऐसे इस उद्देश्य से नहीं आए थे। उनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। अब एक बात समझने जैसी है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को लेने क्यों गए? धृतराष्ट्र को कोई समस्या थी क्या? धृतराष्ट्र जिस महल में रहते थे पांडवों के साथ, उनको दोनों प्रकार की फैसिलिटी थी। एक तो भौतिक फैसिलिटी, युधिष्ठिर उनका एक राजा की तरह सम्मान करते थे, ठीक है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं थी। और जहाँ तक आध्यात्मिक फैसिलिटी की बात है तो पांडवों का संग मिल रहा था, इससे बढ़कर और कौन सा साधु संग मिलेगा? आप समझ रहे हैं बात को? जो पांडव जो इतने प्रिय हैं भगवान को, जो कभी भी भगवान को नहीं भूलते थे, उनका संग धृतराष्ट्र को प्राप्त था। तो फिर क्यों विदुर जी लेके गए उन्हें? पॉइंट समझ रहे हैं? हम कहते हैं कि साधु संग प्राप्त करना ही जीवन की अल्टीमेट परफेक्शन है ना? लेकिन फिर भी विदुर जी धृतराष्ट्र को लेने क्यों गए? क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि जब तक हम अंतिम अवस्था तक घर पे ही बने रहेंगे तो हमारे आसक्ति के सब आखिरी रेशे मतलब समझ रहे हैं, ट्रेसेस, कुछ ना कुछ रेशे हमारे आसक्ति के रह ही जाएंगे। समझ रहे हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सुख सुविधाएं मिलती तो ही भक्ति कर पाते हैं। सही बात है। घर में जब तक पत्नी बच्चों के चेहरे नहीं देख लेंगे, मन नहीं लगेगा, तब तक मन में भगवान में भी मन नहीं लगेगा। सही बात है। उनको हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, भगवान की भक्ति करना ही चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है उन लोगों से जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा प्रीति का अटैचमेंट का माहौल चाहिए। घर में नौकर चाकर हैं, सब सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनका भक्ति में मन लगता है। ठीक है, तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति क्या अकिंचन भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें अटैचमेंट के कुछ ट्रेसेस रह गए हैं। ट्रेसेस मतलब समझ रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं, परछाइयाँ या कुछ रेशे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? जड़े नहीं, धागे रह गए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रह गया है। जैसे हम लोग लेडीज़ लोग ब्यूटी पार्लर में जाती है तो ब्यूटी पार्लर वाले अच्छी तरह सजाते हैं, फिर बिल्कुल पास से कांच में देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, यहाँ पे सब सही है ना। जैसे हम बाल कटाते तो अच्छी तरह देखते हैं भाई सब कुछ ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरी भक्ति ऐसा तो नहीं खाली घर में ही रहेगी, बाहर तो ऐसा तो नहीं, बाहर तो मैं भूल जाऊँगा, इसलिए उसको और परफेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर निकल जाते हैं एक अवस्था आने के बाद। इसीलिए परीक्षित महाराज गए। परीक्षित महाराज महाभागवत थे, वो घर में बैठे बैठे उनका कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जो भगवान की चिंतन नहीं करते थे, है ना। लेकिन फिर भी वो जब उन्हें श्राप मिला, उन्होंने 7 दिन पहले घर को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अल्टीमेट मेरा जो कुछ भी इनके प्रति जो कुछ भी मेरा अटैचमेंट है, धन के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, राज्य के प्रति, कोई के प्रति जो भी मेरा अटैचमेंट है वो भी और निकल जाए। इसलिए परीक्षित महाराज गए, है ना। तो इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र को निकालने आए थे, क्योंकि इनका अटैचमेंट इतना ज़बरदस्त था कि विदुर जी ने देखा कि अगर मैं यहाँ रह के भी इन्हें भक्ति के लिए बोलूँगा तो इनका भक्ति तो करेंगे, लेकिन अटैचमेंट पूरी तरह से निकलेगा नहीं।
इसलिए आखिरी टाइम पे विदुर जी, इसलिए अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो 50 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए बड़े दुखदायी होंगे, 10-15 श्लोक अभी इस तरह से रहने वाले हैं। तो हमें सुनने भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि हमारी स्थिति कितनी खराब है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अभी कुछ समय, कुछ लोगों के बाद तो विदुर जी सीधा डांटना शुरू कर देंगे धृतराष्ट्र को, तो वो सब भी श्लोक अभी आएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं पशु की तरह तो मैंने जन्म लिया है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि कम से कम मरूं तो पशु की तरह नहीं। इंग्लिश में कहते हैं आई वॉज बॉर्न लाइक अ एनिमल बट आई हैव अ ऑप्शन नॉट टू डाई एज एन एनिमल। हम सब पशु की तरह पशुवत जन्म लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि कम से कम पशुवत मरे नहीं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी प्रगति किस पे आश्रित है कि हम अपने आश्रमों को बदलते रहें। ठीक है, जब हम आश्रमों पे रुक जाएंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए ब्रह्मचार्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास, है ना। इस प्रकार से आश्रम बदलते रहने से हमारी प्रगति शुरू रहती है, और आश्रम रुक जाते हैं तो प्रगति रुक जाती है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में महान भक्त नहीं हुए हैं। 12 महाजन में से 7 तो शायद गृहस्थी थे। लेकिन हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित किया जाता है कि अगर हमें वैदिक संस्कृति का पालन करना है तो हमें ऐसे आश्रमों के अनुसार उत्तरोत्तर प्रगति करती रहनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, एक जगह टिकना नहीं है, टिकने से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए धृतराष्ट्र को अत्यधिक आसक्त थे, उनको निकालने के लिए अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव, मतलब देखिए उनकी स्थिति देख रहे हैं कि उन्होंने जिनको मरवाने की कोशिश करी और जिन्होंने उनके सब बच्चों को मार दिया बड़ी निर्दयता से, और आज उन्हीं के यहाँ पे उनको खाते हुए शर्म नहीं आ रही, लज्जा अनुभव नहीं कर रहे हैं वो। अब आगे देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित, युधिष्ठिर के लिए उचित था क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, ये मेरे पिता तुल्य हैं, मैं इनके आदर सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखूं। लेकिन धृतराष्ट्र के लिए उचित नहीं था, मटेरियली भी उचित नहीं था, स्पिरिचुअली भी उचित नहीं था। मटेरियली क्यों नहीं उचित था कि इतना मारने का प्रयास किया, इतना अपमान हुआ इन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसी घर में खा रहे हैं। और स्पिरिचुअली इसलिए उचित नहीं था कि अब इनका समय खाली दिन भर घर में बैठा रहना नहीं है, इनको बाहर निकाले। दोनों प्रकार से उचित नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्यों रुके वहाँ पे, तो उसका जवाब प्रभुपाद बता रहे हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था, उन्होंने मतलब किन्होंने, धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प, बहुत गहरा वाक्य है ये। क्या सोचा उन्होंने ऐसा सोचा, सचमुच ऐसा नहीं था, लेकिन उनके मन में क्या भावना थी कि अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, 2 रोटी कहाँ मिलेगी मुझे। समझ रहे हैं बात को, है ना, मैं अंधा हूँ, मुझे कौन कुछ खिलाएगा। तो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। देखिए एक इंग्लिश प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में कहते हैं कि आवर सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट आवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। समझ रहे हैं, हमें क्या लगता है कि जो हमारी इनकम का साधन है, सोर्स है, अगर वो आता रहेगा तो ही हम मेंटेन होते रहेंगे, तो ही हमारा पालन, जैसे हम बोलते ना कमाई हो रही है तो ही तो हमारा पालन हो रहा है। तो हमें क्या लगता है हमारा पालन किससे हो रहा है, हमारी कमाई से। लेकिन पालन कमाई से नहीं हो रहा, पालन कृष्ण से हो रहा है।
समझ रहे हैं? तो जब हम इस गलतफहमी से जीते हैं तब एक वृद्ध अवस्था आने पर हमारे मन में एक भय आ जाता है कि अगर मैंने घर छोड़ दिया तो मुझे रोटी कौन खिलाएगा। और वही भय धृतराष्ट्र के मन में था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में वो वहाँ रुके हुए थे। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। प्रभुपाद इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प उनके पास नहीं था। तो ये जो स्थिति है ये बहुत दयाजनक स्थिति है। ये एक तरह से बोलते हैं सुसाइडल पॉलिसी। सुसाइडल मतलब आत्मघाती तरीका, है ना। हम लोग अपना आत्मघात कर रहे हैं। देखिए, भौतिक जगत में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को कितना अनुसंधान करना पड़ता है, कितनी शोध करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। सही बात है, पैसा कमाने के लिए। तो क्या परम सत्य की खोज में हमें समय नहीं चाहिए, है ना। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, जब अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा जिद्दी है, तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास है न कौनते हैं। अभ्यास से मन कंट्रोल में होगा, तो अभ्यास करने के लिए समय तो चाहिए नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास नहीं करता है तो उसके लिए वृद्ध अवस्था बहुत भयावह होती है। वो डर जाता है, कांप जाता है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल सही बोला जब वो बोले कौमारात आचरण प्राप्त। जिस व्यक्ति ने बचपन में या जवानी में भक्ति शुरू कर दी है, विशेष रूप से बचपन में, उस व्यक्ति के लिए उससे बढ़कर और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा परम सत्य की खोज में हम लगेंगे उतना ही हम समय को कम पाएंगे। हमने कुछ सुना था, लोमस ऋषि क्या बोले थे। लोमस ऋषि जिनकी उम्र ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा थी, जब उन्हें कहा गया कि हम आपके लिए कुटिया बना दें, तो क्या बोले कि इतना समय कहाँ है कुटिया बनाने का। तो परम सत्य की शोध में समय हमेशा छोटा ही रहता है। तो अगर वही समय हम भौतिक जगत में अपनी धन मान प्रतिष्ठा में लगा दें, अपने खाली शरीर के पालन में लगाएं, और वो शरीर जो अल्टीमेटली 3 चीज़ बनने वाला है, स्टूल, ऐश और अर्थ, मल, राख या मिट्टी। शरीर अल्टीमेटली, शरीर की गति क्या है, मल। मल क्यों है, कुछ जातियाँ डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक देती हैं, पारसी जाती है, तो डेड बॉडी को फेंक देती है और गिद्ध विद्ध खा लेते हैं। और गिद्ध जब वो डेड बॉडी को खाते हैं तो अल्टीमेटली उनके मल में बाहर निकल जाता है। ये हो गया मल। तो शरीर की एक गति क्या हुई, मल। एक गति हुई राख, जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार हम लोग अंत्येष्टि करते हैं, चिता जलाते हैं तो राख हो जाती है। और एक गति क्या हुई, मिट्टी। मिट्टी है, वॉर्म है, कीड़े हैं, मिट्टी है। मिट्टी कैसे हुई, जब कोई दफनाते हैं तो वो मिट्टी हो जाती है ना। तो जो शरीर अल्टीमेटली मल, राख या मिट्टी बनने वाला है, या शरीर है ही वो, उसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं बुढ़ापे तक, और परम सत्य को साइड पे रख रहे हैं। तो कितनी सुसाइडल पॉलिसी है, कितना आत्मघात कर रहे हैं हम लोग। तो धृतराष्ट्र डर गया कि मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कौन रखेगा। इसलिए नहीं चाहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी उसे, वो बैठे जा रहा था वहाँ पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम लोग का भक्ति में आने के बाद भी, जब तक हम एक उचित अवस्था आने के बाद भी हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारा पत्नी, बच्चे, घर, संपत्ति से अटैचमेंट पूरी तरह नहीं जाएगा, कुछ ट्रेसेस रह जाएंगे। इसलिए जो हमारा सिस्टम है वो परफेक्ट है। गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, है ना। शूद्रों के लिए खाली गृहस्थ आश्रम है ना। वैश्यों के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रम है। हम कौन हैं, हम कौन हैं, शूद्र हैं, क्या है। अच्छा, तो हम गृहस्थ में रहना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को शूद्र बोल रहे हैं। तो कार्य तो हम ब्राह्मण वाले कर रहे हैं,
सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन, कार्य तो ब्राह्मण वाले कर रहे हैं, लेकिन जब घर छोड़ने की बात आती तो हम बोलते शूद्र हैं हैं। इसलिए हम लोग अगर वास्तव में वैष्णव ब्राह्मण बने बिना वैष्णव नहीं बन सकते। जो वैष्णव होते हैं उनमें ब्राह्मण की क्वालिटीज़ होती है ना। और उसके बाद भी हम लोग वानप्रस्थ स्टेज में नहीं प्रवेश करेंगे तो हमारे अटैचमेंट पूरे नहीं जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हमारी फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी, बीमारियां आएगी, और उसके पहले हमने अपने आप को पूरी तरह से एबल नहीं बनाया है। इसलिए तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, हमारा शरीर जर्जर करने लगे उससे पहले ही परम सत्य की अनुभूति कर लो, तब तक इंतजार मत करो। एक कष्ट आएगा हमें, हम भगवान का नाम ले पाएंगे बताइए? अभी लक्ष्मी नरसिंह प्रभु 16 माला का जप कर रहे हैं सुबह सुबह, और उन्होंने देखा कि आज एसएमसी का पानी नहीं आया, मोटर में पानी नहीं आया, तो वो थोड़े परेशान होंगे नहीं होंगे? उनके जप में थोड़ी अड़चन आएगी नहीं आएगी? तो फिर हमारी स्थिति तो ऐसी है। तो इसलिए हमें ऊंचे उद्देश्य के लिए इस प्रकार से आश्रम बदलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात भोजन की, उसकी कोई कमी नहीं है, वो मिलेगा हमें, इतना विश्वास होना चाहिए। नारद जी को एक मृगारी मिले थे, मृगारी मतलब समझ रहे हैं, शिकारी मिले थे। शिकारी ने बोला कि नारद जी ने अपने संदेश से शिकारी को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया। शिकारी ने कहा कि मैं समझ गया मैं कितना पावो। शिकारी क्या करता था, हंटर, वो जानवर को अधमारा मारता था, पूरा नहीं मारता था। तो जानवर सब सड़क पे ऐसे अधमरे पड़े हुए थे। तो नारद जी ने देखा, इतना करुणाजनक दृश्य देखा, तो शिकारी के पास गए, बोले मार तो पूरा तो मार, कम से कम आधा अधूरा क्यों मारा, उसे और कष्ट हो रहा है। तो बोले मुझे बड़ा आनंद आता है देखने में, छटपटाते ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नारद जी ने समझाया कि तू जितना इन्हें छटपटा रहा है उतना ही अगले जन्म में ये तुझे छटपटाएंगे, इतने जन्मों तक तुझे पशु योनि में इस प्रकार से यातनाएं मिलती रहेगी। तो शिकारी के तो जैसे कहते हैं उसके तो हाथ बाल खड़े हो गए, उसको डर लगने लग गया। नारद जी जैसे शुद्ध भक्त की प्रीचिंग कर सुन के वो तो कांप गया, बोले अब मुझे पश्चाताप करना है, क्या करूँ? तो नारद जी ने कहा पश्चाताप करना है तो सबसे पहले तो अपना धनुष तोड़। तो बोले धनुष तोड़ेंगे तो मैं कैसे अपनी जीविका चलाऊंगा? तो नारद जी बोले कि धनुष से तेरी जीविका नहीं चलती, भगवान से तेरी जीविका चलती है। बोले तू धनुष तोड़, धनुष तोड़ने के बाद अपने घर को छोड़, तू और तेरी पत्नी एक एक जोड़ी कपड़ों के साथ एक कुटिया में रहो, कुटिया के आगे तुलसी रख दो और हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप कर। तो वो शिकारी बोला मुझे भोजन कौन देगा? बोले तेरे पास इतना भोजन आएगा कि तू रोके नहीं रुकेगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया जैसे नारद जी ने बोला। और उसके बाद से तो जब पूरे गांव में पता चला कि इतना बड़ा शिकारी भगवान का भक्त बन गया है, तो कोई फल ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, तो होलसेल में क्वांटिटी आ रही है। फिर 4-5 दिन बाद, कुछ समय के बाद, नारद जी के बहुत फास्ट फ्रेंड है पर्वत मुनि। तो नारद जी ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को भी दीक्षा दी है, चलो देखें वो उसके आजकल क्या हाल चाल है। तो पर्वत मुनि को अपने साथ ले चलते हैं वो मृगारी के पास। अब मृगारी तो अब भक्त दीक्षित वो हो गया, शिष्य बन गया, तो अपने गुरु को दूर से देखते हुए आते हुए इतना कूदा और भागा, तेजी से भागा प्रणाम करने के लिए। भागते भागते उसके पैर के नीचे चींटियां आ रही थी। जो मृगारी बड़े बड़े पक्षियों को छटपटाता था मार मार के, अधमरा करके, वो चींटियों को मारने के लिए तैयार नहीं। तो उसने क्या किया, अपने ऊपरी उत्तरी से ऐसे हल्का से हिलाया तो सब चींटियां साइड पे गई, फिर वो प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि बोलते हैं नारद जी को कि ये आपके लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, आप इतने बड़े पारस मणि हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को भक्त बना सकते हैं। तो फिर वो प्रणाम करते हैं नारद जी को शिकारी, और वो नारद जी को बोलते हैं कि आपकी कृपा से मुझे बहुत ज़्यादा भोजन मिल रहा है, कुछ कम तो करवाओ इसे। तो ये देखिए, ये भक्त बनने से, अरे भक्तों को फिर भोजन की चिंता रहती है, फिर भक्त कैसे हुए? भगवान को कहते हैं योग क्षेमम वहाम्य हम, है ना, कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है उसका तो योग क्षेम मैं करता हूँ। तो ये डर नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार वो मृगारी, हम देखते हैं अब ये सव्यसाची प्रभु हैं, कितने सारे ब्रह्मचारी, इनको कोई भोजन की कमी है क्या? ऊपर से सबसे अच्छी क्वालिटी बनाते हैं,
अपने लिए तो पत्ता गोभी ये बना के दो सब्जी, एक दो सब्जी बना के, लेकिन ये जब आएंगे तो क्या बनता है, फल बनते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी बना दी जाती। तो फिर तो भक्तों के लिए कोई भोजन की कमी थोड़ी है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा भोजन, भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अल्टीमेटली, और ये भागवत में इंस्टेंस हैं, बड़े बड़े राजाओं ने इस प्रकार ही जीवन बिताया। प्रियव्रत देख लीजिए, उत्तान पद देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज देख लीजिए, आखिर में कैसे कपड़े वपड़े सब पूरे उतार देते, राजसी वेश उतार देते हैं, बिल्कुल वलकल वलकल पहन के ऐसे निकल जाते हैं। तो ये सब हमारी सनातन संस्कृति है कि एक एज आने के बाद अपनी भक्ति को और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए हमें इस अवस्था को स्वेच्छा से स्वीकार करनी चाहिए। और ये वैराग्य लक्ष्मी बोलते हैं। ये लक्ष्मी ये वैराग्य है, लेकिन ये वैराग्य वैसा नहीं है, ये वैराग्य लक्ष्मी वैराग्य के रूप में उस भक्त को मिलती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए, इस अवस्था को जरूर हमें प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे लिए भी क्या है, हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमें कहीं वनों में जाएं, लेकिन हम लोग प्रचार कर सकते हैं, फुल टाइम मंदिर में रह के कोई सेवा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ऐसे हम लोग अपने जीवन को ढाल सकते हैं, तीर्थ यात्राओं में धाम जा सकते हैं। ऐसे हम लोग घर से बाहर निकल के प्रयास करें कि और ज़्यादा हम भक्ति में प्रगति करें। विदुर वहाँ पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वे पतितात्मा का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है, प्रबुद्ध व्यक्तियों का ये कर्तव्य है। प्रबुद्ध मतलब जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं या आध्यात्मिक शिक्षा में जो बड़े चढ़े हैं, उनका कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब उनकी ड्यूटी है कि वे पतितात्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, हम लोग क्या थे, पहले पतितात्मा थे। हमें किसी ना किसी ने बताया ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, शौच के बाद स्नान करना चाहिए, 4 नियम कौन से होते हैं, हमें किसी ने बताया ना। तो उनकी कृपा हुई नहीं हुई हम पे, तो हमें किसी और को भी बताना चाहिए ना, है ना। देखिए, जब तक हम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हमारा उद्देश्य कि जब हमें किसी ने एनलाइटन किया है, जब हमें किसी ने सही राह बताई है, तो हमें भी किसी दूसरे को सही राह बतानी चाहिए। नहीं तो फिर हम ज्ञान खल बन जाएंगे। ज्ञान खल मतलब ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन उसे बांट नहीं रहे हैं। इसलिए हमें बताना चाहिए। कितना बताना चाहिए, कितना बताएं हम, तो उसका भी आगे वर्णन आएगा, कितना हमें बताना चाहिए, लेकिन बताना जरूर चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब बताएं। कितने लोग तो, करोड़ों अरबों लोग तो ऐसे हैं जो व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उनको अज्ञान है। सही बात है। कितने लोग को तो यही नहीं पता कि सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। सही बात है कि शौच जाने के बाद स्नान करना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, है ना। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को ये बेसिक बातें भी नहीं पता है। तो अगर हम नहीं बता रहे हैं तो कौन बताएगा? क्या लगता है आपको भगवान खुद आएंगे बार बार एक एक व्यक्ति को बताने के लिए? भगवान गीता के रूप में, भागवत के रूप में, भक्तों के रूप में आ ही रहे हैं ना उनको बार बार बताने के लिए। तो भी हम उसमें निमित्त नहीं बनना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है। अच्छा, ये तो कौन सा वर्ड हो गया? भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, ये पूरा इस पे था। अब आगे वाला किस पे है? सर्वेशाम सुखम आवन। वो क्या है? किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए, और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, ये बातें कौन कर रहे हैं आपस में? विदुर जी और धृतराष्ट्र, और बाकी जितने लोग महल में थे, उनकी बातें सुन के उनको भी आनंद आ रहा था। ठीक है।
हम लोग किन के संवाद सुन रहे हैं? विदुर जी और धृतराष्ट्र को। हमको आनंद आ रहा है ना? तो ये आध्यात्मिक संदेश इतने सुहावने होते हैं कि अर्जुन को गीता भगवान ने सुनाई, लेकिन आज भी जो गीता पढ़ते हैं उनको सुख मिलता है ना। गाय दूध किसके लिए देती है? बछड़े के लिए, लेकिन दूध कौन पीते हैं? हम पीते हैं ना। पॉइंट समझ रहे हैं? कोई भी कल्याणकृत कार्य करता है तो उससे सबको लाभ होता है। बात मैत्रेय कर रहे हैं, विदुर जी कर रहे हैं, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? हमको भी मिल रहा है। यहाँ पे क्लास हो रही है तो यहाँ पे कोई जीवात्मा है, मकोड़े हैं, कीड़े हैं, मच्छर है, उनको भी लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि कोई आते जाता व्यक्ति भी कुछ सुन रहा है, उसको भी सुख मिल रहा है। इसलिए कहें सर्वेशाम सुखम आवन। बातें विदुर जी और धृतराष्ट्र की हो रही थी, लेकिन सब सुन के सुख का आस्वादन कर रहे थे। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बोला जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा ये संदेश दिया जाता है तो ये बद्ध जीव के सप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। अनुभूत व्यक्ति मतलब रियलाइज्ड सोल। ठीक है, तो हमें कितना प्रचार करना चाहिए? जितना रियलाइजेशन हमें हुआ है। समझ रहे हैं बात को? हमें कुछ रियलाइजेशन हुआ है तो उस आधार पे हम, जैसे मान लीजिए हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं आप भागवत पढ़ो। हम 16 माला कर रहे हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं आप 16 माला करो। अब हम भागवत नहीं पढ़ रहे उसे बोलेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, फिर वो कार्य काम नहीं करेगा। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने जब संदेश दिया तो लोग क्यों भक्त बन गए? क्योंकि वो आत्म साक्षात भगवत साक्षात्कार उन्हें हो चुका था। तो वो उनकी बातें इतनी शक्तिपूर्ण थी कि जिसको ने भी सुनी उनके हृदय में प्रवेश की। हो सकता है कोई तुरंत भक्त नहीं बना हो, लेकिन उनके हृदय में तो प्रवेश करके भक्ति का बीज तो डल गया हृदय में। इसलिए जितना हमारा रियलाइजेशन हुआ है इतनी बातें हम बोलते हैं तो सामने वाले लोगों पे असर करती है। कब करेगी पता नहीं, असर करेगी। इसलिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी भक्ति में आया उसे कुछ ना कुछ तो अनुभूति हुई है, तो उसे अपने लेवल पे प्रचार करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को इससे बढ़कर और कोई श्रेय नहीं है उसके लिए। और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार मतलब वो समझ जाता है कि मैं यानी कि आत्मा इस शरीर से अलग है। तो आत्मा को शरीर से अलग करने की जो विधि है उसे आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो उसमें वो पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो